तो मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। अभी अचानक से बड़ी मूवमेंट आई है जिसकी वजह से मुझे लगा कि मैं छोटा सा अपडेट दे दूं। हो सकता है कि ये अपडेट आज से लेके कल तक ही यहाँ पे एप्लीकेबल हो, क्योंकि मार्केट में बड़ी मूव आ रही है। अगर देखा जाए, मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। देखा जाए कि ये इतनी ज्यादा जो मूवमेंट है वो क्यों आ रही है। आखिरकार आपको पता ही चल जाएगा कि ये जितनी भी न्यूज होती हैं ज्यादातर तो ट्रम्प जो बोलते हैं उस पर मार्केट मूव करती है। इसका रिएक्शन क्या आ रहा है? इसका रिएक्शन आ रहा है अचानक से गोल्ड सिल्वर में हम लोगों ने बाइंग रिटर्न आता हुआ देखा है। और यही वजह है जो मैं बोलती हूँ कि न्यूज बेस्ड यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रेड हो रहा है। और इसमें हम अगर न्यूज को फॉलो करें तभी हम यहाँ पे अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। आपके सामने डेटा होगा यहाँ पे, और मेरे ख्याल से स्क्रीन शेयर हो चुकी होगी। ट्रम्प सिग्नल्स टैरिफ प्लान्स, फेड चेयर्स कैंडिडेट एंड चाइना डील प्रोग्रेस। अब आपको यहाँ पे लगेगा कि ये तो सारी अच्छी बात हो रही है। अब इन्होंने बोला है कि ट्रम्प ने दोबारा बोला है कि ही वुड इम्पोज 35% टैरिफ ऑन यूरोपियन यूनियन गुड्स इफ द ब्लॉक डजंट मीट ऑब्लिगेशंस। यानी कि बात यहाँ पे खत्म नहीं हो गई कि 15% ईयू देंगे और यहाँ पे एडिशनल मतलब कि वो मनी इन्वेस्ट करेंगे और वहां पे बात खत्म हो गई। अभी भी ये जो तलवार लटक रही है टैरिफ की वो अभी भी ईयू पे भी है और जापान पे भी है। रीसेंट डील विद ईयू एंड जापान। अब इन्होंने अगला क्या बोला है जिसकी वजह से मूव आई है मार्केट में, और एक डाउ जोन्स जितनी भी इक्विटी मार्केट है वो गिरी हुई है। अगर आपको मैं यहाँ पे दिखा दूं कि मार्केट कैसा ट्रेड हो रहा है तो आपको समझ में आएगा। जितने भी बिटकॉइंस है इसमें फॉल आ रहा है। अगर आप देखेंगे इंडाइसेस में देखेंगे तो इंडाइसेस जितने भी हैं यहाँ पे आपको एक फॉल की शुरुआत हो गई हुई है। और ये फॉल की वजह से आप देखेंगे कि अगर यूएस का स्टॉक्स की अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आपको मूवमेंट जो है वो ज्यादातर आपको दिखेगा कि थोड़ा सा यहाँ पे रेड में जो ट्रेड होना है वो शुरू हो चुका है यहाँ पे। और बड़े मुश्किल से यहाँ पे एक कॉन्फिडेंस मार्केट में बन के आ रहा था, वो भी अब यहाँ पे दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि अब बाइंग रिटर्न कहाँ पे आई है तो बाइंग के लिए आपको ये काउंटर दिख रहा है। इस काउंटर में सिर्फ गोल्ड और सिल्वर दिखेगा क्योंकि सेफ हेवन बाइंग आई है। बाकी जितने भी रिस्कियर एसेट है चाहे वो क्रूड हो कॉपर हो सब जगह से पैसा यहाँ पे गया है। तो कल के मार्केट में भी हो सकता है कि ये ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रहे। अब यहाँ पे जो बात मैं कर रही थी टैरिफ का, वो टैरिफ का बात यहाँ पे मैं आगे करना चाहूंगी। उन्होंने ये कहा है कि ही इंडिकेटेड फार्मास्यूटिकल टैरिफ वुड स्टार्ट स्मॉल बट कुड गो एज हाई एज 250% इवेंचुअली। अब ये जो इनका 250% है ये मार्केट के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। और इन्होंने ये भी कहा है कि ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ट्रम्प कॉल इंडिया द हाईएस्ट टेरिफ नेशंस दैट हैज नॉट बीन अ गुड ट्रेडिंग पार्टनर। तो इन सब चीजों से मार्केट में बहुत ज्यादा एक तनाव जो है वो बढ़ा हुआ है। वो बार बार फेड चेयर को भी बोल रहे हैं कि अब आपको छोड़ना चाहिए यहाँ पे पोजीशन। और यहाँ पे हम अपना नए जो आएंगे वो रेड कट के फेवर में रहेंगे। तो ये तो बात हो गई कि क्या यहाँ पे हुआ है। मैं आपसे बताना चाह रही थी कि यहाँ पे लेवल्स क्या क्या हो सकते हैं। डॉलर इंडेक्स में यहाँ पे गिरावट जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। और डॉलर इंडेक्स में जो गिरावट है उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि जो डॉलर इंडेक्स की गिरावट का जो बेनिफिट है वो गोल्ड सिल्वर को सीधा मिलता हुआ नजर आ रहा है। गोल्ड सिल्वर में मैंने आपको बोला था, अगर मॉर्निंग के वीडियो को रेफर करेंगे 3445 का एक लेवल मैंने बोला था कि आज यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है अपसाइड अगर गोल्ड गया तो। वही लेवल यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। और मुझे लग रहा है कि जो बाइंग है ये यहाँ पे, अब यहाँ पे जो ट्रिपल टॉप बना हुआ था अगर उसको ब्रीच करता है 3450 से ऊपर जाता है तो नेक्स्ट यहाँ पे आपको सीधा सीधा 3470 80 वाला रेंज जो है वो आता हुआ दिखेगा। तो फिलहाल गोल्ड में एक जो अपसाइड है वो कंटिन्यू रह सकता है हमारी मार्केट में। जो गोल्ड में आज सुबह से थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन था लेकिन उस करेक्शन को माना नहीं, फिर से बाइंग आ रही है। तो 1,02,000 1,02,500 तक का जो मूव है ये आपको आज से कल में गोल्ड दिखा सकता है। अगर सिल्वर की बात की जाए, सिल्वर में एक फॉल के बाद सुबह में मैंने आपको बोला था कि एक रेजिस्टेंस है उसको ये यहाँ पे देख सकता है। और ये रेजिस्टेंस था $38 का, $38 के करीब ये जा चुका है। अब 38.78 का एक इंतजार रहेगा। तो यहाँ से $1 का अपसाइड जो है वो सिल्वर में देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे अपना जो सिल्वर है एमसीएक्स सिल्वर है ये मुझे लग रहा है कि 1,14,500 से 1,15,000 तक का जो लेवल है वो इनफैक्ट आने वाले टाइम में धीरे धीरे यहाँ पे देख सकता है। तो मूवमेंट यहाँ पे गोल्ड सिल्वर में रहेगी। जबकि
जो एक्सपेक्टेशन था कि 5700 वाला लेवल क्रूड ऑयल में आएगा वो वहीं के वहीं रहेगा। क्रूड ऑयल में जो प्रेशर है वो दिखना चाहिए। और नेचुरल गैस में एक एक्सपेक्टेशन थी कि चूंकि यहाँ पे जो फंडामेंटल्स है वो बिल्कुल वहां पे वीक है, लेकिन एक बाउंस आना चाहिए लोअर लेवल बाइंग, वो दिख रही है। तो 267 पे वहां पे वो भी फिजल आउट होती हुई रैली आपको दिखेगी। जिंक में भी अब यहाँ पे एक डाउनसाइड आया है, जो कि मैंने कहा था कि एक अपसाइड है। तो अब जिंक वगैरह, कॉपर वगैरह सब यहाँ पे रिएक्शन जो है डाउनसाइड का दे रहे हैं। और टेरिफ वार जो है इसका एक मेजर ट्रिगर है। तो मेरे ख्याल से ये अपडेट था। मैं, अगर मुझे लगा कि कल अपडेट की जरूरत है तो मैं आपको जरूर दूंगी। ये ओवरनाइट के लिए था, और कल के मार्केट में भी आपको इस तरीके की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो ये वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।